Okay students, this is Diwakar sir and I am going to teach you physics. आज आपकी फिजिक्स की पहली क्लास है, तो हम लोग पहले फिजिक्स में हमको पढ़ना क्या है, फिजिक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जैसे क्लास 10 तक एक साइंस सब्जेक्ट पढ़ते थे, ठीक है। उस साइंस सब्जेक्ट में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 पार्ट में उसको डिवाइड करके साइंस को पढ़ते थे, ठीक है। अब 11th में आने के बाद क्या हो जाता है कि फिजिक्स पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट बन गया है, केमिस्ट्री एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन गया और बायो एक अलग सब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। तो फिजिक्स में हमने 9th 10th में क्या पढ़ा था, उससे हमको आइडिया है कि हमको फिजिक्स में पढ़ना क्या है। जैसे 9th में हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, फोर्स पढ़ा था, आर्किमिडीज थ्योरम्स वगैरह पढ़े थे, तो वो सब हमको फिजिक्स में पढ़ना है। और 10th में आपने इलेक्ट्रिसिटी, लेंस और बहुत बाकी डेरिवेशन ये सब जो भी किया था वो हमको इस बार फिजिक्स में पढ़ना है। तो वो क्या है कि हम लोग वो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते थे, अभी उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही ईजी भी है। ट्राई करते जाओ, बनते जाएगा, ठीक है। तो अभी फिजिक्स में हमको पढ़ना क्या है वो हम पहले एक नज़र डाल देते हैं, फिर उसके आगे हम क्लास चालू करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। आपके सिलेबस में फर्स्ट जो यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड मतलब फिजिक्स आपके सराउंडिंग कैसे कैसे काम करता है, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसमें क्या फिनोमिना फिजिक्स का यूज़ होता है, ये सबको समझेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट मतलब कि अगर आप लेंथ को मेज़र करो तो मीटर में मेज़र करोगे, वेट को मेज़र करो तो केजी में मेज़र करोगे, ठीक है। तो ये सब हम बोलते हैं यूनिट। और मेजरमेंट मतलब उसको आप कैसे मेज़र कर रहे हो, ठीक है। कई सारी चीज़ों को मेज़र करने का एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, एक फिक्स सर्कमस्टेंसेस में ही उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इतना होना चाहिए, प्रेशर इतना होना चाहिए, ये सारी चीज़, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। अब इसमें आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में मोशन, और इन अ प्लेन मोशन, इन अ प्लेन एक प्लेन में मोशन। इन अ लाइन अगर हम लोग लाइन की बात करते हैं तो सिर्फ एक्स एक्सिस में अगर मतलब स्ट्रेट अगर कोई कुछ जा रहा है तो उसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन प्लेन अगर एक 2 डायरेक्शनल मोशन है, जैसे कि आप किसी पत्थर को फेंकते हो, ठीक है, तो वो आगे भी जाता है और साथ साथ हाइट पे भी जाता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस दोनों में उसका मोशन होता है, ठीक है। इसको हम पैराबोलिक मोशन बोलते हैं। तो ये भी हम लोग मोशन काइनेमेटिक्स में ही पढ़ेंगे, ओके। अगला आता है लॉज ऑफ मोशन। आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा ही है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तो उसको हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 5 यूनिट, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, यहाँ तक से आपको 23 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, दिख रहे हैं यहाँ पे 23 मार्क्स के क्वेश्चन, ये शुरू के 5 यूनिट से आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसको आपने पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल टू वर्क, इस तरह से आपने करके एनर्जी, पावर ये सब के बारे में पहले पढ़ चुका है। इसमें हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। अगला जो है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ठीक है। तो आपको एक मतलब इसमें कुल मिला के आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगुलर मोशन, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। और उसके बाद ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आपने पहले पढ़ चुका है, 2 ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो उनके जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के प्रोडक्ट के, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो वर्क, एनर्जी, मोशन ऑफ सिस्टम और ग्रेविटेशन, इनसे मिला के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 17 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आप वो ध्यान देते जाना कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगले चैप्टर में चलते हैं। अब देखो ये पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से हमको करना होता है। पार्ट 2 में क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। अब इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो सब के बारे में बहुत सारे बर्नौली थ्योरम वगैरह वगैरह है, ये सब जानना है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज़ में मतलब आपको हीट के बारे में पढ़ना होगा, बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। अगर हीट देते हैं तो उसमें एक्सपांशन कितना होगा, एरिया एक्सपांशन कितना होगा, लेंथ एक्सपांशन क्या होता है, ये सब हमको इसमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, अगला जो यूनिट है वो है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स ऐसा यूनिट है जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और फिजिक्स में भी पढ़ना है, तो इसको काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, तो इसको पढ़ने में ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, ईजिली कवर हो जाता है। अगर केमिस्ट्री में भी क्लियर है तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, अगर यहाँ क्लियर हो गया तो केमिस्ट्री में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। अगला यूनिट है काइनेटिक थ्योरी। अब एक काइनेटिक थ्योरी जो है ये गैस से रिलेटेड होता है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। इसमें काइनेटिक थ्योरी आपका काफ़ी हद तक मिलता जुलता है गैस से। पी इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन आपने केमिस्ट्री में यूज़ किया होगा, तो सेम उसी पे बेस्ड है, सब कुछ वैसा ही रहता है, ठीक है। तो ये पूरे मिला के चैप्टर 9 से चैप्टर 13 तक आपके आते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो देख रहे हो इसमें मार्क्स कम है और चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। तो आपको इस ध्यान में रखते चलना है कि किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, किसको कम इंपॉर्टेंस देना है, ऐसा नहीं छोड़ देना है, लेकिन कम इंपॉर्टेंस देना है। अगला जो है ये ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये 2 यूनिट है और इन 2 यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया? तो आपका सिलेबस यही है। अब आगे चलते हैं कि हमको जो पढ़ना है वो शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसमें हम लोग पहला फर्स्ट यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है।